अगर कोई रोज लगभग 2 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग करता है तो उसे तकलीफदेह कंडीशन ड्राइवर नी या पैटेला टेंडोपैथी का सामना करना पड़ सकता है। इस कंडीशन में पैटेला यानी घुटने की हड्डी और टिबिया यानी घुटने टखने के बीच की हड्डियों में सूजन के कारण होती है। इस कंडीशन में घुटने के आगे के हिस्से में तेज दर्द होता है और खास तौर पर उन लोगों को यह समस्या ज्यादा होती है जो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर ड्राइव करते हैं। अगर इस दौरान पोस्चर गलत है तो इसके चांस और बढ़ जाते हैं। अगर किसी भी कारणवश घुटने पर लगातार लंबे समय तक जोर पड़ता है तो इसमें सूजन हो सकती है। अगर रास्ते में भीड़ ज्यादा है तो ड्राइवर को बार बार ब्रेक और क्लच दबाना पड़ता है। इससे घुटनों पर जोर पड़ता है और ड्राइवर नी यानी पैटेला टेंडोपैथी का जोखिम बढ़ जाता है। आज फिजिकल हेल्थ में पैटेला टेंडोपैथी की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि पैटेला टेंडोपैथी क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है, पैटेला टेंडोपैथी से बचने के क्या उपाय हैं। पैटेला टेंडोपैथी क्या है? कार में बार बार गियर बदलने, क्लच और ब्रेक दबाने से घुटनों पर बार बार दबाव पड़ता है। इससे घुटने की मांसपेशियां और टेंडन कमजोर हो जाते हैं, जिससे पैटेला टेंडोपैथी हो सकता है। पैटेला टेंडोपैथी में घुटने के नीचे वाले हिस्से में दर्द और सूजन हो सकती है। यह दर्द शुरुआत में केवल दौड़ने, कूदने या सीढ़ियां चढ़ने के दौरान महसूस होता है, लेकिन कुछ समय बाद यह आराम करने पर भी बना रह सकता है। इसके कारण घुटने में जकड़न और कमजोरी महसूस हो सकती है, जिससे लंबी दूरी तक चलना या दौड़ना मुश्किल हो जाता है। सुबह उठने पर या लंबे समय तक बैठने के बाद घुटने में अकड़न महसूस हो सकती है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये समस्या गंभीर हो सकती है और घुटने को मोड़ना तक मुश्किल हो जाता है। पैटेला टेंडोपैथी के ट्रीटमेंट में आमतौर पर दर्द कम करने, सूजन को कंट्रोल करने और घुटने को फिर से मजबूत बनाने पर फोकस्ड होता है। डॉक्टर आराम करने, बर्फ और गर्म से पेन किलर दवाएं, स्ट्रेचिंग और फिजियोथेरेपी, नी कैप या पटेला शेप, घुटने को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल स्टेम सेल थेरेपी, सर्जरी, लाइफस्टाइल में सुधार ये सलाह दे सकते हैं। पैटेला टेंडोपैथी में घुटनों की मजबूती और लचीलापन बनाए रखने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती है।